नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनीष यादव, राय श्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, अशोक नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आज हमारे पास एक नए मरीज़ हैं, साक्षी रोसलानी जी। जब ये हमारे पास आए थे तो इनको कमर में दर्द पिछले लगभग 4 सालों से हो रहा है। दर्द में कभी आराम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। साथ में सिर दर्द, चक्कर आना, थकावट, उल्टी। जहाँ पे दर्द होता है वहाँ ठंड वाली उस जगह पे बहुत मामूली सा झंझनाहट होना, सुन्नपन होना। दर्द थोड़ा सा ज़्यादा होता था, बाकी चीज़ें तो ठीक थी। समस्या ये थी कि जो है दर्द इनको गया नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, रात चारों टाइम दर्द हो रहा था। और लगभग न्यूरो जो हम लोगों का डायमीटर होता है उसको जब चेक करते हैं कि न्यूरो वाला पेशेंट तो नहीं बन रहा है, तो इनमें 10 आउट ऑफ 5 के आसपास इन्होंने स्कोर किया था। SLR भी इनका लगभग पॉजिटिव आ रहा था। आज हम लोगों ने लगभग 20 दिन की एक थेरेपी का प्लान किया था इनका। वो 20 दिन की थेरेपी हुई है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अलग टाइप की हैं। हम साक्षी जी से जानेंगे कि ओवरऑल इनकी लाइफ में इस थेरेपी से क्या बेनिफिट हुआ, क्या बेनिफिट नहीं हुआ तो कितना हुआ और क्या कहते हैं इस विषय में। सर, मुझे इससे 80% आराम हुआ है। अच्छा, पहले जब अपन आए थे तो क्या क्या दिक्कतें होती थी? मुझे कमर में बहुत पेन था, बीच की रीढ़ की हड्डी में, और पूरी बॉडी में पेन रहता था। और उसके साथ साथ एक पैर में बहुत दर्द रहता था, लेफ़्ट हैंड में। तो अब उसमें काफ़ी आराम है, कमर में पेन बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी अभी पैर में हल्का हल्का सा दर्द है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल। ठीक है। ये जो थेरेपी होती है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं इस थेरेपी के विषय में लोगों के लिए? लोगों के लिए कई बार लोगों को जो ऐसी बीमारियां होती हैं, आपकी तो खैर कम बीमारी थी। हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का एपिकेनल डायमीटर कितना है। मरीज़ की जो है हमारी स्थिति, मैंने मरीज़ को पहले भी बोला था कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है ठीक ठाक। एपिकेनल डायमीटर 1 का भी कम नहीं था, लेकिन L5S1 में पोस्टीरियर डिस्क बल्ज था, मामूली सा। थैकल सेक नैरो हो रही थी, बायलेटरल रेसेसाइट बहुत मामूली सी कम हो रही थी। मल्टीपल जगहों पे ऑर्थ्रोपैथी हो रही थी। जो ऑर्थ्रोपैथी थी वो इस थेरेपी से जो है इसमें नरिशमेंट आने की वजह से काफ़ी हद तक आराम मिल गया है। और एपिकेनल डायमीटर सब जगह 18, 17, 16, 14 के आसपास मेंटेन है, कहीं पे कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, आप बताइए रोसलानी जी अपने शब्दों में इसको। सर, जब मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं आयुर्वेद का इलाज करवा रही हूँ, क्योंकि आयुर्वेद पे लोग कम विश्वास करते हैं। फिर कहीं किसी ने कहा आपका मोटापा बढ़ जाएगा, किसी ने कहा आपको दवाई रिएक्शन कर जाएगी। तो इसीलिए हम बिना बताए यहाँ पर आए। हमने कहा पहले हम अपने ऊपर देख लें कि क्या रिज़ल्ट मिलता है, फिर दूसरों को राय देंगे। तो इसके सामने तो मतलब यहाँ काफ़ी अच्छी तरीके से थेरेपी हुई है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। डॉक्टर के साथ साथ स्टाफ ने भी मुझे सपोर्ट किया है, और हर चीज़ में मुझे मतलब सहूलियत दी गई, और मुझे काफ़ी आराम है पहले से। ठीक है। इससे संबंधित तो कई बार कई चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। हमारे जो पेशेंट है ये तो काफ़ी ठीक है। इनको जो बीमारी थी वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा क्या थी। जब रीढ़ की हड्डी में नस निकलती है तो नस को दबाती है, वो एक पीछे की साइड में निकलती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वज़न की वजह से या प्रेशर की वजह से जो ऊपर की वर्टिब्रा है, जो ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, इसके बीच के बीचों हिस्से में जब गद्दी नीचे की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं स्क्वामरल नोड बनना। वो नोड्स बन रहे थे। वज़न थोड़ा सा घटाने के लिए बोला था और हमने बोला था कि आप कुछ दिन की थेरेपी करा लीजिए। उससे जो आराम आया है वो आपके सामने है। अब बात आती है इनका वज़न घटाने का। वज़न के साथ साथ जो छोटी मोटी दिक्कतें बची हैं उसके लिए हम इनको कुछ दिन के लिए बुलाएंगे और वो भी इसको रिकवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरे व्यूअर्स को यदि ऐसी कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, टीम समय रहते जवाब दे देगी। लगता है तो आप कानपुर में आकर के हमें दिखा सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।